नवें प्रकरण के 5वें और 6ठे श्लोक एक साथ देखना होगा। कह रहे हैं कि मत, ज्ञान, शब्द निर्देश ये तो बहुतों के पास होते हैं और सब गुरु और ज्ञानी कहला जाते हैं। तो फिर वास्तविक है कौन? पहचान का बहुत सीधा सूत्र आज हमारे सामने आएगा। 5वें श्लोक में कहा था कि ऋषि होते हैं, महर्षि होते हैं, महर्षिणाम साधूनाम योगिनाम नाना मतम महर्षिणाम साधूनाम योगिनाम तथा। तो इनके बहुत अलग अलग तरीके के विचार होते हैं, मत होते हैं। तो इनको इतनी विविधता लिए हुए, इनके मतों में इतना नानात्व देखकर कौन होगा जिसको कुछ बात समझ में नहीं आ जाएगी। हमने उस पर चर्चा करी थी। आज आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं कि मत होते हैं, शब्द होते हैं, विचार होते हैं, फिर आगे विवाद भी होते हैं, लेकिन गुरु वही है जिसकी सिर्फ एक पहचान है कि वो तार देता है और किसी तरीके से नहीं जाना जा सकता कि आपके लिए कौन उचित है, कौन उपयोगी है। सिर्फ एक कसौटी है, किसने आपको संसार सागर से, शब्द है आज यहाँ पर ऋषि का वो है संस्कृति, किसने आपको ये जो पूरा भाव सागर है इससे तार दिया। बाकी ऋषि, महर्षि, साधु, संत, योगी, ज्ञानी ये सब बहुत रहे हैं और बहुत बातें होती रही हैं। इससे आपको लाभ नहीं होने वाला, बल्कि उल्टा है। उनकी कही बातों से अगर आप तर नहीं रहे हो, तरने से क्या है, सब बातों से मुक्त ही नहीं हो जा रहे हो, तो लाभ की जगह नुकसान और हो जाएगा। क्योंकि मन का बोझ तो बातें ही होती हैं ना, ये बात, वो बात, ये धारणा, वो विचार, वो मान्यता। उन सब बातों के हटने कटने की जगह अगर ज्ञान और अध्यात्म और मुक्ति के नाम पर आपको और बहुत सारी बातें ही मिल जा रही हैं। बातें सिद्धांत की शक्ल में हो सकती हैं, बातें किस्सों, कहानियों, कथाओं की शक्ल में हो सकती हैं। बस बातें ही बातें मिली जा रही हैं तो फंस और जाओगे। तो ये मत परखने लग जाना कि बातें प्रभावशाली कितनी है।
ये मत नापने लग जाना कि बातें ऊंची कितनी हैं। कई बार तो बातों को हम इसी नाते महत्व और मान देने लग जाते हैं कि वो बातें दुर्बोध हैं। ज्ञानियों पर पश्चिम में कटाक्ष हुआ। दे मेक मिस्ट्री मोर मिस्टीरियस। जो चीज पहले ही समझ में नहीं आ रही थी उसको वो और ज्यादा दुर्बोध बना देते हैं कि अब तो एकदम ही समझ में नहीं आएगी। विशेषकर हमने अभी पिछले किसी सत्र में हेगल की बात करी थी, तो उनको लेकर के ये व्यंग करा जाता है, ही मेड मिस्ट्री मोर मिस्टीरियस। उन्होंने एक बार कुछ बात कही तो लोगों ने कहा कि ये बात समझ में नहीं आई, इसको थोड़ा सरल करके समझाइए। तो उन्होंने सरल करने की प्रक्रिया में 6 किताबें लिख दी। लो समझ लो, बड़ा नाम हो गया और बड़ी ख्याति मिल गई और हर तरफ से उनको औपचारिक, शाही, राष्ट्रीय सब सम्मान वगैरह मिलने लग गए। उनका नाम ही पड़ गया, द ऑफिशियल फिलोसोफर ऑफ जर्मनी, ऑफ यूरोप, एंटायर यूरोप रादर। ये लाभ हो जाते हैं जब आप आम जनता को कठिन लगने लग जाते हो। जब आप ऐसे हो जाते हो कि आपको समझा ही नहीं जा सकता, तो आपको बहुत सम्मान मिलने लग जाता है। और हम अच्छे से जानते हैं भारत में खूब हुआ है ना। जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती हम कितनी जल्दी उसे सम्मान दे देते हैं। और जब कोई अध्यात्म के क्षेत्र में आपको चुप कराना चाहता है, तुरंत आपसे कुछ ऐसा बोल देता है जो आपको समझ में ही ना आए और आप एकदम चुप हो भी जाते हो। लगता है जरूर कोई ऊंची बात होगी तभी तुम्हें समझ में नहीं आ रही। ये हमारी हीन भावना पर खेलने का एक तरीका होता है। लोगों में डर और हीनता का संचार करो, उनके भीतर ये भाव बैठ जाए कि हम छोटे हैं तो हमें छोटी ही चीज समझ में आ सकती है। उनको ये बिल्कुल निश्चित हो जाए कि जो कुछ भी अच्छा होगा और ऊंचा होगा वो तो हमें समझ में आना है नहीं। उन्हें निश्चित हो जाए कि हमारी समझ में बस छोटी ही चीजें आनी है और कोई भी गहरी बात हमारे पकड़ से बाहर की है। और फिर उनको कोई बात बोल दो एक उलझी हुई शैली में या थोड़ी क्लिष्ट भाषा में और तुरंत झुक जाएंगे, एकदम नमित हो जाएंगे। तुमने उनकी हीन भावना इतनी प्रगाढ़ कर दी है कि वो ये प्रश्न करना ही भूल गए हैं कि नहीं समझे समझाओ। उनका ये विश्वास बिल्कुल समाप्त हो चुका है कि अगर कुछ है जो समझा जा सकता है तो हम भी समझ सकते हैं, और जो कुछ है वो समझा जा सकता है। जो कुछ है वो समझा जा सकता है। हेगल का नाम ले रहे हैं तो फिर उन्हीं से जुड़ी एक बात आ जाती है। उन्होंने कहा था द रियल इज द रेशनल। जो है वो बुद्धि के पार नहीं हो सकता। और जहां तक मेटाफिजिकल की बात है, पारलौकिक तत्व की बात है, वो
सामने वाली लौकिक वस्तु से परे नहीं है, लौकिक वस्तु के भीतर है। तो यहां भी मत कहो कि मामला बुद्धि के पार का है। ये कुर्सी रखी है ना, ब्रह्म इस कुर्सी के परे नहीं है। इस कुर्सी की गहराइयों में घुस जाओ, इसके अस्तित्व, एक केंद्र को समझ लो तो उसको ब्रह्म कहते हैं। तो कोई आए आपसे बोलने कि अरे तुम तो बस फर्नीचर वाले हो, कुर्सी में यही धंधा समझ सकते हो, तुम क्या जानो आत्मा परमात्मा और ब्रह्म और पार ब्रह्म की बातें, तो जल्दी से प्रभावित मत हो जाइएगा। ब्रह्म अगर इस कुर्सी में नहीं है तो फिर कहीं नहीं है। द रियल इज द रेशनल। और ब्रह्म तक आप अगर अपनी बुद्धि, अपनी शक्तियों, अपने बोध का प्रयोग करके नहीं पहुंच सकते तो फिर कभी नहीं पहुंच सकते। कुर्सी को लांघ करके ब्रह्म नहीं मिलता। जो कुर्सी को समझ गया वो ब्रह्म तक पहुंच गया। जो फिजिकल को पूरी तरह समझ गया वो मेटाफिजिकल तक पहुंच गया। संसार की गहराइयों में ही सत्य मिलता है। इसी को हम कैसे कहते हैं? तथ्य सत्य का द्वार है। कुर्सी क्या है? तथ्य है। तो ये मत कह दो कि अरे ये कुर्सी तो ऐसे ही है, बस एक भौतिक, मटेरियल, फिजिकल, फिनोमिनल वस्तु है, ये माया है, प्रपंच है, छाया है, स्वप्न है। आध्यात्मिक लोग कुर्सियों पर ध्यान नहीं देते, बिल्कुल उल्टी बात है। आध्यात्मिक लोग कुर्सियों पर ही ध्यान देते हैं, और जो कुर्सियों पर ध्यान दे देता है वो ब्रह्म तक पहुंच जाता है। मतलब समझो, कुर्सी से मेरा आशय है भौतिकता, कुर्सी से मेरा आशय है भौतिक जीवन। अध्यात्म का सीधा रिश्ता आपके भौतिक जीवन से है, क्योंकि अध्यात्म है ही किस लिए? आपके भौतिक जीवन में जो दुख है उनको मिटाने के लिए। तो भौतिक जीवन की उपेक्षा करके कोई अध्यात्म नहीं होता। अध्यात्म का संबंध ब्रह्म से कहीं ज्यादा आपके भौतिक दुख से है। ब्रह्म तो अनुभव से परे है, पर दुख का तो रोज अनुभव करते हो ना। अध्यात्म इसलिए थोड़ी है कि ब्रह्म की आपको प्राप्ति वगैरह हो जाए। दुख से निवृत्ति का ही नाम ब्रह्म प्राप्ति है। असली चीज तो दुख से निवृत्ति है। जब निवृत्त हो गए तो उसी को कह दिया जाता है कि ब्रह्मस्थ हो गए। तो बड़ी बड़ी बातों का सवाल नहीं है, सीधी एक बात का सवाल है। मैं हूं, ये मेरा भौतिक शरीर है, ये मेरा भौतिक जीवन है, ये मेरी भौतिक कुर्सी है, ये घर है मेरा भौतिक, वो दुकान है मेरी भौतिक। भौतिक ही भौतिक चल रहा मामला। बताओ, मेरे इस भौतिक जीवन में मुझे दुख से मुक्ति मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है? मिल सकती है तो बता दो। अष्टावक्र कह रहे हैं, जो पार की बात करे वो गुरु नहीं होता। आप इस पार बैठे हो, जीवन नदी के इस तट पर बैठे हो, जहां हो अपने छोर पे बैठे हो, और यहाँ कोई आकर के बता रहा है वो जो तट है ना उधर उस पार, अरे वहां क्या फूल खिलते हैं, वहां गुलाब का फूल ऐसा बड़ा होता है जैसे गोभी का फूल। समझ में? बोला ये बस बातें बातें, वहां उधर ऐसा होता है, ये बड़ा आनंद मिलेगा और ये हो जाएगा, क्या रस बरसेगा। वहां बड़े सुंदर सुंदर
किसी दूसरी प्रजाति के जीव रहते हैं, क्या उनका सौंदर्य है, आंखें देखोगे तुम्हारी बिल्कुल चुंधिया जाए ऐसी सुंदरता। और अमृत बरसता है वहां पे, पानी जब पियोगे तो पानी नहीं अमृत होगा। बोले ये सब जो बातें करे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं इधर बैठा हूं, ये दुख का तट है। मैं अस्तित्व की नदी के दुख सुख वाले छोर पर बैठा हूं। अस्तित्व की नदी होती है ना, इसके एक तरफ है बंधन माने दुख सुख द्वैत सारा, और दूसरी तरफ क्या है, आनंद है, मुक्ति है। और बीच में क्या है, सारा प्रवाह, सब आती जाती घटनाएं। बाप रे बाप, उनको पारी करना मुश्किल है। उन घटनाओं में जैसे ही प्रवेश करो क्या होने लग जाता है, उनमें डूबने लग जाते हो। जैसे कि सामने स्क्रीन पर कोई पिक्चर चल रही हो, पार करना कितना मुश्किल है। उसको देखते हो तो क्या होने लग जाता है, डूबने लग जाते हो कि नहीं। रिश्ता बनने लग जाता है, क्रोध भी आने लग जाता है, कोई रोने लग जाता है, कोई और कुछ नहीं होता तो उबने लग जाता है, कहता है अच्छी नहीं, और कुछ ना कुछ रिश्ता बन जाता है। तो वो बंधन और मुक्ति के बीच में प्रकृति का पूरा प्रवाह है, वही भाव सागर है। उसको पार इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उसमें हम बहते नहीं हैं, उसमें हम डूबते हैं। हल्के हल्के तर गए बूढ़े जिन सिर भार। हम भारी लोग हैं, वहां हम डूब जाते हैं। सर में भार है माने सर में हमने वो जो पानी होता है ना, वही घुसेड़ लिया है। जैसे कोई जहाज होता है, उसमें पानी अगर घुसेड़ दिया जाए तो डूब जाएगा ना। नाव जा रही है, जब तक उसके बाहर है पानी तो वही पानी नाव की मदद कर देता है, नाव तैर जाती है। वही पानी जैसे ही नाव के अंदर आता है तो क्या होता है, वही पानी नाव को डुबो देता है। तो बूढ़े जिन सिर भार। हम जब प्रकृति की नदी में होते हैं तो वहां के पानी को हम अपने सर में घुसेड़ लेते हैं। पानी सर में ना घुसे तो उसी पानी के ऊपर तैर जाओगे, फ्लोट कर जाओगे। सोचो, नाव के बाहर पानी है तो नाव की मौज है, नाव के अंदर आ गया पानी, तुरंत डूब गई नाव। हम पार नहीं कर पाते। नतीजा, या तो अपने तट पे पड़े हैं, यहाँ दुख ही दुख है, या पार करने की प्रक्रिया में गोते खा रहे हैं, डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं कि तेरे जान बची तो भाग के फिर से अपने घाट पे वापस पहुंच गए। बोले हमें नहीं पार करना, ये नहीं पार होती, इसमें तो प्रवेश करो। तो पानी अंदर घुस जाता है, बूढ़े जिन सिर भार। पानी सीधे कभी फेफड़ों में कभी सर के भीतर घुस जाता है, हम तो मरने लग जाते। तो पार हो नहीं रहा। और इस तरफ खड़े हुए हैं बड़े भारी भारी गुरुदेव लोग, और वो क्या बता रहे हैं, उस तरफ जो है ना बढ़िया राजकमल खिला हुआ है, और उसमें से जो खुशबू आती है वो ऐसी है कि जो एक बार सूंघ ले उसका शरीर अनंत काल के लिए सुगंधित हो जाता है। वो एक के बाद एक किस्से सुना रहे हैं, ललचा रहे हैं। पार कोई करा नहीं पा रहा। किस्से सबके पास है, सिद्धांत भी कोई बता रहा है, कोई बता रहा है देखो ऐसे ऐसे करके जब हाथ पांव मारोगे तो पार हो जाता है। कोई कहेगा मैं मंत्र मारता हूँ, उड़ जाओगे, उधर पहुंचोगे सीधे जाके, रॉकेट की तरह उस पार गिरोगे, और कुछ होता नहीं है। समझ में आ रही है बात? उस पार क्या है इससे मुझे कोई मतलब ही नहीं। अष्टावकर कह रहे हैं जो तैरना सिखा दे वो गुरु है। उस पार के किस्सों में कुछ नहीं रखा है। मैं उस पार के किस्सों को भी अपने इस पार के कानों से ही तो सुनूंगा।
वो सारे किस्से मेरे लिए मेरी ही वर्तमान अवस्था का संबल बन जाएंगे। उन किस्सों का इस्तेमाल करके मैं जैसा हूँ वैसा ही रह जाने वाला हूँ। उन किस्सों का इस्तेमाल करके कभी ऐसा नहीं होगा कि मुझ में ताकत आ जाए, काबिलियत आ जाए कि मैं पार कर जाऊं। कुछ नहीं होगा।